गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आपको एक मोची की साखी सुना रहा हूँ, जिसका अपने सदगुरु से बहुत प्यार था। वह बाबा जी के हुक्म में रहकर सब काम करता था। अपने शहर में होने वाली सेवा और सत्संग पर नियम से जाया करता था, लेकिन उसका दूसरे शहर में जाकर बाबा जी के दर्शन करना मुमकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह ब्यास या किसी दूसरे शहर जा सके। वह बहुत गरीब था। संगत जी, आप तो जानते हैं, बाबा जी को अपने प्यारों की पूरी खबर रहती है। ऐसे ही एक बार बाबा जी का सत्संग उस भाई के शहर के पास वाले शहर में होना था। बाबा जी ने वहां सत्संग फरमाया और संगत को दर्शन देने के बाद किसी को बिना बताए अपने ड्राइवर से बोले कि चलो, मेरे साथ एक जगह पर जाना है। ड्राइवर ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी एक पहाड़ी के पास आकर रुक गई। आगे का रास्ता पैदल चलकर जाने वाला था। बाबा की लगभग 2 से 3 किलोमीटर चलकर उस आदमी की झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां पास में ही उसकी दुकान थी। उसकी दुकान इतनी छोटी थी कि बाहर खड़े आदमी का चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ उसके टांगे और जूते ही नजर आते थे। बाबा जी ने अपना जूता आगे किया और बोले, भाई पॉलिश कर दे उसे। भाई ने जूते को पॉलिश कर दिया। बाबा जी ने पूछा कि कितने पैसे हुए। वह बोला कि साहब 5 रुपए। बाबा जी ने उसे 10 का नोट दिया। उसने कहा कि साहब खुला नहीं है, 5 रुपए खुले दीजिए। बाबा जी ने कहा कि तुम बाकी के रख लो, कोई बात नहीं। वह आदमी बोला कि नहीं साहब, मैं 5 रुपए नहीं रख सकता। मेरे गुरु ने मेरे को हक हलाल की कमाई करने का हुक्म दिया है। बाबा जी बोले, तो तू कौन सा चोरी कर रहा है? यह 5 रुपए तो मैं तुझे अपनी खुशी से दे रहा हूं। तो वह भाई बोला, साहब, मैं जितना काम किया उतने काम के 5 रुपए ही बनते हैं, और इससे ऊपर मैं आपसे एक पैसा भी नहीं ले सकता। मेरे गुरु फरमाते हैं, बेवजह किसी का एक दिन का भी ले लिया तो आगे हिसाब देना पड़ेगा। बाबा जी बोले, अच्छा कौन है तेरा गुरु? वह बोला, वही जो ब्यास में रहते हैं, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी है। बाबा जी बोले, तू तो अपने गुरु के दर्शनों को जाता नहीं है। वह भाई बोला, साहब मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि मैं जाऊं और उनके दर्शन कर सकूं। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि उनके दर्शन करूं, लेकिन मेरे नसीब में शायद उनके दर्शन करना नहीं लिखा। यह सुनकर बाबा जी बोले, अच्छा एक काम कर, दुकान से बाहर आ। तेरी दुकान बहुत छोटी है, इसीलिए मैं तेरा चेहरा नहीं देख पा रहा। उसने सोचा, मैंने शायद आपके महंगे जूते को खराब कर दिया है, और इस डर से वह दुकान में और डर कर बैठ गया और बाहर आने से मना करने लगा। बाबा जी ने कहा, भाई तू डर मत और बाहर आ, लेकिन वह नहीं माना। फिर बाबा जी ने ड्राइवर को हुक्म दिया कि इसे बाहर लेकर आओ। ड्राइवर ने उसे बाहर निकाला, और जब उसे भाई ने देखा कि यह तो बाबा जी है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सद्गुरु खुद चलकर उसे दर्शन देने उसकी झोपड़ी में आए हैं। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे यह एहसास हो गया कि वह जितना प्यार बाबा जी से करता है, बाबा जी उससे दुगना प्यार करते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं कि तुम सद्गुरु की तरफ एक कदम चलो, सद्गुरु तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलेंगे। अगर हमारा सद्गुरु के प्रति प्यार सच्चा है तो वह जरूर हमारा साथ देने आते हैं। बस हमें सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा, फिर हमारे सद्गुरु हर पल हमारे अंग संग सहाय होंगे। राधा स्वामी जी।